विश्वामित्र जी एक जंगल में, वन में, अपनी छोटी सी प्यारी सी एक अच्छी वातावरण में अपनी पवित्र और पावन कुटिया बनाकर रह रहे हैं कुछ शिष्यों के साथ। विश्वामित्र जी एक समय एक हवन करना चाहते हैं। एक हवन करना प्रारंभ किया तो जो राक्षस थे, दानव थे, वो उनको परेशान कर रहे हैं। कभी हड्डियां फेंक दें, कभी किसी का सिर फेंक दें, कभी किसी व्यक्ति को उठा के फेंक दें। तो उस हवन को वो अपवित्र कर रहे हैं और विश्वामित्र जी उनको कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। तो विश्वामित्र जी बड़ी परेशान होकर, हार कर दशरथ जी के पास गए, पहुंचे। विश्वामित्र का आगमन हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। तीनों रानियों ने, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों ने बड़ा स्वागत किया गुरुदेव का, बैठाया, चरण धोए। दशरथ जी आए, प्रणाम किया। अब थोड़ी देर बाद राम और लक्ष्मण आए और महाराज राम जी को देखकर विश्वामित्र की मानो नजरें ही रुक गई हो। एक टक देखे जा रहे हैं, नजर ही नहीं हटा रहे। बड़ी देर तक जब विश्वामित्र जी राम जी पर से नजर नहीं हटाते तो दशरथ जी कहते हैं अगर ये ऐसे ही राम को देखते रहे तो नजर लगाकर टोना लगाकर जाएंगे, टोना लग जाएगा राम को। तो दशरथ जी विश्वामित्र जी का ध्यान राम पर से हटाने के लिए पूछते हैं कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहाँ सुख करत न लावाऊं बारा। यही कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण से आना हुआ बताइए। तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मैं यज्ञ कर रहा हूँ और उसमें राक्षस दानव मुझे करने ही नहीं दे रहे। कभी कुछ फेंक देते हैं, कभी कुछ, हमेशा यज्ञ को अपवित्र करते हैं, भंग कर देते हैं। तो मुझे तुम्हारी सेना चाहिए, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तो दशरथ जी कहते हैं बस इतनी सी बात, इतने से कार्य के लिए आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप एक बार संदेश पहुँचाते, पर कोई बात नहीं, चलिए मेरे साथ, मैं अभी अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर चलता हूँ। विश्वामित्र जी कहते हैं दशरथ राजन, मैं तुम्हें और ना तुम्हारी चतुरंगिनी सेना दोनों को नहीं लेने आया, तो किसको लेने आया हूँ? दशरथ जी पूछते हैं किसको लेने आए हूँ? अनुज समेत देव रघुनाथा, निशिचर वध में हो सनाथ। कहते हैं मुझे राम और लक्ष्मण दे दो। अच्छा, विश्वामित्र जी हमेशा ये सोचते थे कि भगवान मैं एक संत हूँ, साधु हूँ। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं संत हूँ, साधु हूँ, सन्यासी हूँ, तो भगवान मेरे यहाँ ना आकर के मेरे यहीं किसी भी रूप में अवतार ले लेते। वो एक भोगी जिसके पास दैहिक, दैविक, भौतिक संसार के हर सुख हैं, उसके पास क्यों गए? तो क्या भगवान को लालच है? भगवान को भी सुख सुविधा चाहिए। ये बात हमेशा विश्वामित्र जी के मन में रहती थी। पर आज जब विश्वामित्र जी दशरथ जी से राम को मांगते हैं तो दशरथ जी कहते हैं देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। प्राणों से ज्यादा प्रिय किसी को कुछ नहीं होता, पर मैं आपको वो भी एक क्षण में दे दूं, पर राम को न ले जाऊं। और दशरथ जी का वो विरह, वो व्याकुलता, वो प्रेम देखकर विश्वामित्र को आज समझ में आया कि भगवान राम इनके यहाँ ना आकर इनके यहाँ क्यों आए। देखिए, संतों की महिमा है, जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वंदन है सभी संतों को, सभी नम साधु संतों को, भजनानंदियों को, पर गृहस्थों की भी महिमा है। ऐसे समझिए जैसे एक शहर है तो एक रोड शहर के बीचों बीच से गई है जिसमें खूब ट्रैफिक है, खूब जाम लगा हुआ है, और एक सड़क जिसको हम बाईपास बोलते हैं कि रोड खाली है, सीधे रास्ते से निकल जाओ, उस पर कम जाम मिलता है, कम ट्रैफिक मिलता है। तो जो गृहस्थ होता है वो शहर के बीचों बीच वाली रोड से, यानी बच्चे हैं, उनका विवाह, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी गृहस्थी, पोता पोती, सबको करते करते जाता है, तब भगवान तक पहुंचता है। और जो संत होता है वो बाईपास से अपना
जीव अपना प्राण लेकर भगवान का भजन करते करते थोड़ा जल्दी पहुंच गया, पर पहुंचते सभी एक जगह हैं। एक शिष्य एक गुरु से कहता है कि गुरुदेव, आप गृहस्थों को इतना आदर क्यों देते हैं? अरे हम संत हैं, हमारी महिमा है, उनकी क्या महिमा, वो हमें क्या देते हैं? तो महाराज कहते हैं कि बेटा वो हमें भिक्षा देते हैं, हम भले ही उनको दीक्षा देते हैं पर वो हमें भिक्षा देते हैं, और भूखे पेट भजन नहीं होते। तो गृहस्थों की भी महिमा है। और आज विश्वामित्र को समझ में आया कि भगवान दशरथ जी के यहाँ पे क्यों अवतार लेकर आए, क्यों उनको दशरथ जी के यहाँ आने पर मजबूर होना पड़ा। मनु रूप में जब भगवान वरदान देते हैं तो कहा, चाहूं तुम्हें समान सुत। भगवान क्या कहते हैं, मैं अपने जैसा कहां से लाऊं, मैं खुद आ जाता हूं। और फिर भी मनु जी कहते हैं नहीं, मुझे उनके जैसा ही चाहिए। तो भगवान दो दो वरदान देते हैं। भगवान भी चाहते तो मना कर देते कि चलो मैं कुछ नहीं देने वाला, पर भगवान भी ऐसे भक्तों की बात नहीं टालते। और आज विश्वामित्र जी जब राम को मांगते हैं तो कहते हैं राम देत नहीं बनई गोसाई। राम को देते नहीं बनता, आप कुछ भी मांग लो, आप मेरे प्राण ले लो, मैं चलता हूं ना आपके साथ। आप राम को ही क्यों ले जाना चाहते हैं? विश्वामित्र जी बड़ा समझाते हैं, बड़ी बार विनती करते हैं कि चिंता मत करो, पर दशरथ जी कैसे छोड़ रहे हैं? एक क्षण भी दशरथ जी नजर नहीं हटाते राम जी पर से। इतना प्रेम, इतना भाव उनका। तो यहां पर दशरथ जी को बड़ा समझाया, बुझाया, और अंत में दशरथ जी कहते हैं कि ठीक है, अगर आप राम को ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, कोई बात नहीं, पर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मैं एक शर्त पर आपको राम और लक्ष्मण दूंगा, ये दोनों मेरे नेत्र हैं, प्राण है मेरे, तो मैं इन्हें दे तो रहा हूं, पर एक शर्त है, आप इनको गुरु की तरह नहीं, आप इनको पिता की तरह प्रेम करेंगे तब ले जाओ। विश्वामित्र जी भी क्या करते, लेके तो जाना ही था। तो यहां पर विश्वामित्र जी कहते हैं ठीक है राजन, जैसी आपकी इच्छा। तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर जाने लगे। राम जी कहते हैं गुरुदेव, अगर आज्ञा हो तो मैं अपनी माता से भी भेंट कराऊं। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि पिताजी ने तो इतनी देर लगा दी भेजने में, इतना ड्रामा किया, इतना रोए, और माँ का दिल तो और भी कोमल होता है, माँ का हृदय और भी कोमल होता है, वो तो और नहीं चाहती कि मेरा बच्चा, मेरा बालक मुझसे दूर जाए। पर विश्वामित्र जी को ये क्या पता कि कौशल्या जी को तो ज्ञान है, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमें ही कृपा करी दे। कौशल्या जी तो जानती है कि ये कौन है। राम जी गए, आज्ञा ली, तुरंत भेज दिया। अब महाराज दोनों भाई राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। जाते हैं, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पीछे पीछे दोनों भैया, चलो रे चलो। दोनों चलते हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे विश्वामित्र, पीछे राम, फिर लक्ष्मण, तीनों जाते हैं। और हर्ष चले मुनि संग दो भाई, प्रसन्नता पूर्वक भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं।